नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी और हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश की एक हसीना की। जी हां, बांग्लादेश की एक हसीना जिसने भारत की सुरक्षा एजेंसियों को हैरान कर दिया। आखिर कैसे कोई महिला पड़ोसी मुल्क से आकर इतनी गहरी साजिश को अंजाम दे सकती है? बंगाल से लेकर दिल्ली तक एजेंसियों का अलर्ट जो है सच की तह तक जाने के लिए परत दर परत जो है जांच की जा रही है। दरअसल कोलकाता पुलिस ने एक बांग्लादेशी मॉडल शांता पॉल को गिरफ्तार किया है। शांता पर फर्जी दस्तावेजों के साथ अवैध तरीके से भारत में रहने का आरोप लगा है, लेकिन हैरानी यह है कि शांता पॉल के पास से मिले दस्तावेजों को लेकर है, क्योंकि शांता के पास से एक दो नहीं बल्कि लगभग सभी तरह के फर्जी दस्तावेज मिले। जरा सोचकर देखिए, कैसे कोई विदेशी महिला भारत में आकर 2 आधार कार्ड, 2 पैन कार्ड और 2 वोटर आईडी कार्ड, मतलब दस्तावेजों के हिसाब से शांता पॉल भारत की मतदाता भी थी और नागरिक भी। लेकिन शांता पॉल ने महज 1.5 साल के भीतर कैसे इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया? उसने भारत में फर्जी दस्तावेज कैसे बनवाए? फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाने में शांता पॉल की किस किसने मदद की? क्या शांता पॉल भारत में मौजूद किसी गिरोह का हिस्सा है? क्या वो कोई बांग्लादेशी जासूस है? शांता का इस तरह भारत में अवैध तरीके से रहने का मकसद आखिर क्या है? इसी तरह के ढेर सारे सवाल जो है इस वक्त खड़े हो चुके हैं। जांच एजेंसियां अपनी पड़ताल में लगी हैं, लेकिन न्यूज इंडिया ने शांता पॉल की एक एक साजिश को डिकोड कर लिया है। शांता के षड्यंत्र का एक एक सच आज हम आपको दिखाएंगे और आपके सामने रखेंगे। और देखिए स्पेशल रिपोर्ट, फिर इस पर हम और अधिक चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक बांग्लादेशी खूबसूरत हसीना किस तरीके से भारत में रहती है। और आपको बता दें, इसके पास 2 आधार कार्ड भी हैं, 2 पैन कार्ड भी हैं, 2 वोटर आईडी कार्ड भी है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये खूबसूरत हसीना भारत की नागरिक भी थी। लेकिन इस वक्त बड़े बड़े प्रश्न खड़े होते हैं कि आखिरकार शांता पॉल किस साजिश का प्लान कर रही थी? आखिरकार कौन कौन इसके पीछे है? तो शांता पॉल की साजिश का सच आपको बताएं, उससे पहले आपको ये बताते चले कि शांता पॉल के पास से पुलिस ने क्या क्या बरामद किया है। शांता पॉल के पास से आखिरकार पुलिस को क्या क्या मिला है। तो आपको बता दें, 2 फर्जी आधार कार्ड मिले हैं। दोनों आधार कार्ड पर अलग अलग पता है। शांता के पास 2 फर्जी पैन कार्ड भी मिले हैं। एक फर्जी भारतीय वोटर आईडी कार्ड भी शांता के पास से मिला है। वहीं आपको बता दें, राशन कार्ड भी इस बांग्लादेशी महिला या फिर हम बोल सकते हैं खूबसूरत हसीना के पास से राशन कार्ड भी मिल गया है। बांग्लादेश का पासपोर्ट भी इसके पास से मिला है। विदेशी स्कूल का एडमिट कार्ड भी शांता के पास से मिला है। शांता के पास एक मैरिज सर्टिफिकेट यानी कि विवाह का प्रमाण भी मिल चुका है। तो वहीं अब तक की जांच में जो बात सामने आई है, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। दरअसल शांता पॉल 2023 में वैध पासपोर्ट के साथ बांग्लादेश के बारिसल से भारत आई थी। यहां आकर उसने अपने फर्जी पहचान पत्र बनवाए और फिर एक प्रॉपर्टी डीलर के माध्यम से कोलकाता में एक फ्लैट किराए पर ले लिया। किराए का घर लेने के दौरान उसने अपने मकान मालिक से कहा था कि उसने मुस्लिम परिवार में शादी कर ली है, जिससे उसका परिवार खुश नहीं है। अब वो परिवार से अलग रहना चाहती है। रेंट एग्रीमेंट के लिए उसने आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी जैसे महत्वपूर्ण पहचान पत्र दिखाए। हालांकि जब इनकी जांच की गई तो पता चला कि ये सभी तो फर्जी हैं। एक मैरिज सर्टिफिकेट भी मिला है, जिसके मुताबिक उसने 5 जून को आंध्र प्रदेश के रहने वाले शेख मोहम्मद अशरफ नाम के शख्स से शादी की थी। मामले को लेकर एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों ने पहले एक अपार्टमेंट किराए पर लिया, बाद में वो गोल्फ ग्रीन में रहने लगे। बताया जा रहा है कि शांता ने कथित तौर पर अपने पति अशरफ का पासपोर्ट अपने पास रख लिया था। शेख मोहम्मद अशरफ मर्चेंट नेवी में काम करता था। अधिक जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव हैं अंबिका जी हमारे साथ हैं, उनसे हम और अधिक चर्चा कर लेंगे। अंबिका, सबसे पहले प्रश्न तो ये खड़ा होता है, आखिरकार ये जो शांता पॉल है इसका बैकग्राउंड थोड़ा बताइए, ये कहाँ से थी, कैसे भारत में आई? देखिए निशा,
मैं आपको बता दूं कि पुलिस की एंटी राउडी स्क्वाड ने जादवपुर से इनको गिरफ्तार किया है और ये 2023 में आई थी, यहाँ भारत आई थी, जहाँ पर वैध तरीके से रह रही थी। उसके बाद इनका वीज़ा एक्सपायर हो गया। वीज़ा एक्सपायर होने के बाद उन्होंने बाकायदा वीज़ा को वापस नहीं रिन्यू करवाया और उसके बाद से ये लगातार रहने लगी। इनके पास से कई फर्जी दस्तावेज़ बरामद हुए हैं, जैसे कि राशन कार्ड, आधार कार्ड, और आधार कार्ड कई कई जगहों के हैं, मतलब अलग अलग जगह के आधार कार्ड इनके पास से बरामद किए गए हैं। इस बीच में मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये बांग्लादेश की मशहूर टीवी एंकर भी रह चुकी हैं, मॉडल भी रह चुकी है और सबसे बड़ी बात ये ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा भी ले चुकी हैं। वहाँ पर जो भी चीज़ें चल रही थी, उसके बाद जब इनका वीज़ा एक्सपायर हो गया, उसके बाद ये यहाँ पर वीज़ा रिन्यू नहीं कराई और तब से वो रह रही हैं, मतलब 2024 से वो रह रही हैं। ठीक है अंबिका, जैसा कि आपने बताया कि कई तरह के फर्जी दस्तावेज मिले हैं और एक एक नहीं बल्कि दो मिले हैं। यहाँ पे 2 आधार कार्ड भी है, 2 पैन कार्ड भी है, यहाँ तक कि इनका, और इसके ने आपको मैं बता दूं कि इसमें बीच में ढाका के एडमिट कार्ड भी मिले हैं, मतलब कि ढाका से भी कनेक्शन था इनका। क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि जब हमारा वीज़ा एक्सपायर कर जाता है तो हम उसको रिन्यू कराते हैं, ठीक है। अगर उन्होंने रिन्यू नहीं भी कराया तो इसमें 3 जगह से जितने भी मतलब जगह के आधार कार्ड मिले हैं वो बहुत मतलब उस पर सवालिया हो रहा है, सवालिया क्वेश्चन उठ रहा है कि आखिर ये 3 जगह के आधार कार्ड पे रहने का मतलब क्या बनता है। बिल्कुल अंबिका, एक प्रश्न ये भी उठता है आखिरकार क्योंकि जिस तरीके से इनका दस्तावेज बनाया गया तो अभी तक कुछ खुलासे हो पाए हैं कि इस पे और कौन कौन शामिल था, या ये किसी गिरोह का हिस्सा थी, या ये किसी के लिए काम कर रही थी? देखिए शुरुआती जांच में तो यही नज़र आ रहा है, क्योंकि जितने भी दस्तावेज बरामद हुए हैं वो फर्जी हैं, उनका कोई भी किसी भी तरीके का सही तरीके से साबित नहीं हो पाया है। और जॉइंट कमिश्नर ने, मैं आपको बता दूं, अभी कोलकाता पुलिस के जॉइंट कमिश्नर ने बताया है कि छापेमारी के दौरान से रीजेंट एयरवेज का कर्मचारी कार्ड भी मिला है, ढाका बोर्ड का एडमिट कार्ड भी है, ठीक है, 2 अलग अलग पते के आधार कार्ड हैं और वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड। ये सब दस्तावेज उनके पास होने के बावजूद भारत के यहाँ से आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, मतलब बांग्लादेश के भी सारे उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं और हमारे यहाँ के सारे डॉक्यूमेंट हैं। इस पे क्वेश्चन ये उठता है कि जब वेरिफिकेशन होता है तो वेरिफिकेशन में बिना वीज़ा के कैसे ये सारे डॉक्यूमेंट बन गए? क्या बड़े बड़े सीनियर पोजीशन, ये हालांकि जांच के बाद मालूम चलेगा कि क्या सीनियर पोजीशन पे भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये तमाम तरीके की खबर आती ही रह रही है, क्योंकि कुछ टाइम पहले भिलाई से भी एक महिला गिरफ्तार हुई थी जिसके पास से फर्जी दस्तावेज बरामद हुए। तो ये तमाम तरीके की खबरें जो आ रही हैं, ये क्वेश्चन उठा रही हैं कि क्या जो हमारे सीनियर पोजीशन पे अधिकारी बैठे हैं वो बिना किसी चेकिंग के सारी चीज़ें बना दे रहे हैं, दस्तावेज बना दे रहे हैं। ये बहुत बेहद मतलब खास क्वेश्चन है। ठीक है अंबिका, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। आइए दर्शकों, अब हम जानते हैं कि आखिरकार ये जो शांता पॉल है ये कौन है। शांता पॉल एक फेमस बांग्लादेशी मॉडल और एक्ट्रेस है। आपको बता दें उसने 2016 में इंडो बांग्ला ब्यूटी पेजेंट में बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व किया था। शांता पॉल 2019 में मिस एशिया ग्लोबल भी रह चुकी है। इसके अलावा उसने एयरलाइंस कंपनी में क्रू मेंबर के तौर पर भी काम किया है। शांता पॉल 2023 में वैध पासपोर्ट के साथ भारत आई थी लेकिन वापस नहीं लौटी। इसी के साथ उसने अपनी भारत के खिलाफ अपनी साजिशें जो रचनी है वो शुरू कर दी। उसने फर्जी दस्तावेज बनवाए, आंध्र प्रदेश के एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर शेख मोहम्मद से शादी की और कोलकाता के एक पॉश इलाके में फ्लैट लेकर रहने लगे। लेकिन ये साजिश क्या सिर्फ यहीं तक सीमित है? साजिश के पीछे का सच आखिरकार क्या है, यही जानने के लिए अब जांच एजेंसियां लगातार जुटी हैं और जांच कर रही हैं।